साल 2024 में काफी बड़ी बड़ी फिल्में आई जिनका सभी लोगों ने काफी ज्यादा इंतजार भी किया था। लेकिन उन सभी फिल्मों के साथ लीक का सिलसिला जारी रहा। देखो, तमिल मूवीज के जो एचडी प्रिंट्स हैं वो अब से नहीं, वो सालों से लीक होते हुए आ रहे हैं। एक फॉरेन वेबसाइट है जो इलीगल तरीके से तमिल प्रिंट्स का 480 पिक्सल क्वालिटी स्ट्रीम करवा देती है। और ऐसे ही बड़ी बड़ी तमिल फिल्में थिएटर के 15 दिन बाद ही एचडी प्रिंट में देखने के लिए मिल जाती हैं। एचडी तो नहीं कहूंगा पर ओरिजिनल प्रिंट कह सकते हो। तमिल सिनेमा को तो इसकी आदत है बहुत पहले से ही। पर 2024 के बीच में लीक्स एकदम से बंद ही हो गए थे। ऐसा लगने लगा था जैसे पायरेसी अब कंट्रोल में आ चुकी है। पर ये किसको पता था कि ये तो आने वाले तूफान से पहले की शांति है। क्योंकि इस साल तमिल फिल्में ही लीक नहीं हुई बल्कि कुछ बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्में भी एचडी में लीक हो गई। और हाँ, तमिल फिल्में तो देखो यार 480 पिक्सल में ही लीक होती थी। लेकिन बॉलीवुड वाली फिल्में तो भाई 1080 पिक्सल में लीक हुई हैं। जैसे कि सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3, द साबरमती रिपोर्ट। और साल 2025 की स्टार्टिंग भी लीक्स के साथ ही हुई है। बेबी जॉन, वनवास और सोनू सूद की लेटेस्ट फिल्म फतेह तो पहले दिन में ही लीक हो गई। और ये कोई थिएटर से रिकॉर्डेड प्रिंट्स नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि थिएटर पूरा खाली होगा और वहां से रिकॉर्ड कर ली होगी। एकदम कड़क माल है ना। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब 100% ओरिजिनल माल है। और ये देखकर तो मेरी आंखें भी खुल गई थी। क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में 2014 2015 में लीक हुआ करती थी, पर वो भी रिलीज से पहले ही। और लीक का सोर्स होता था वो सबको ही पता है। तब फिल्में सेंसर बोर्ड की सिक्योरिटी की ब्रीच की वजह से लीक हो जाती थी, वो भी विदाउट एनी कट्स। पर बाद में सेंसर बोर्ड ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और धीरे धीरे फिल्में लीक होना बंद ही हो गई। पर क्या अब दोबारा से बॉलीवुड में यही सब चल रहा है जो 10 साल पहले चलता था? तो कह सकते हो कि पहले बॉलीवुड की फिल्में सेंसर बोर्ड की सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से लीक हो जाती थी, लेकिन अब ये फिल्में कहीं और से ही लीक हो रही हैं। देखो, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि मुझे पक्का पता है कि कौन लीक करता है, पर मैं आप सभी को ये जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि लीक्स के पीछे के कारण क्या होते हैं। क्योंकि 2024 में काफी बड़ी बड़ी फिल्में लीक हुई हैं। थंगलान, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वेट्टियन, अमरन, कंगुआ, सोरगवासल, भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, द साबरमती रिपोर्ट, मेयरगन का अनकट लीक्ड हुआ, पुष्पा 2 लीक हुई, वो भी सारी लैंग्वेजेस में। सूक्ष्म दर्शनी भी लीक हुई, साथ ही में मार्को का जो हिंदी वर्जन था वो भी लीक हुआ। और 2025 की स्टार्टिंग ही है और अब बॉलीवुड की फिल्म बेबी जॉन एचडी में लीक हो चुकी है। वनवास लीक हो चुकी है और सोनू सूद की फतेह पहले दिन में ही लीक हो गई। साथ में रामचरण की गेम चेंजर जो कि एक पैन इंडिया फिल्म थी, इसे भी पहले दिन में लीक करवा दिया गया। एक और मलयालम फिल्म है जिसका नाम बरोज है, उसका भी एचडी प्रिंट लीक हो चुका था। और यूआई भी लीक हो चुकी है। विदुथलाई 2 भी लीक हो चुकी है। अब दुख की बात तो यह है कि सभी फिल्मों को बहुत ही जल्दी लीक करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा शॉक में आ चुकी है। क्योंकि किसी को नहीं पता है कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। पुष्पा 2 जो 2024 की सबसे बड़ी फिल्म है, उसको सिर्फ 15 दिन में ही लीक करवा दिया जाता है, और वो भी सारी लैंग्वेजेस में। अब सोचो कि इतनी बढ़िया कमाई कर रही थी फिल्म, पर लीक की वजह से नुकसान तो जरूर होना हो शुरू हुआ होगा मेकर्स का। मलयालम फिल्म मार्को जो 9 दिन बाद लीक हो जाती है, वो भी इसका 4K प्रिंट लीक हो जाता है। हिंदी वर्जन का, हिंदी वर्जन इतनी अच्छे तरीके से चलना स्टार्ट हुआ था, पर उस लीक की वजह से कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर पड़ा ही होगा। बाकी वर्जन्स तो लीक नहीं हुए, पर खुद ही सोचो यार, 4K प्रिंट, ये इतिहास का सबसे बड़ा लीक है। 2 जनवरी को बरोज, बेबी जॉन और वनवास लीक हो जाती है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 3 पिक्चरें लीक हुई, वो भी बैक टू बैक। अब कल परसों की ही फिल्में ले लो, फतेह और गेम चेंजर दोनों ही लीक हो गई, वो भी पहले ही दिन में। अब इससे मेकर्स को कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा होगा। अगर 10 दिन या फिर 15 दिन बाद भी लीक हो जाते तो समझ आता है, लेकिन पहले ही दिन सुबह सुबह एचडी प्रिंट्स लीक हो जाना, ये सच में बहुत ही गंभीर मामला है। बैक टू बैक लीक्स पे लीक्स हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और इसके पीछे कौन है और किसका हाथ है, ये सब तो देखो यार मुझे भी नहीं पता है। एज अ पर्सन वो बंदा इंडिया का है या फिर आउटसाइड इंडिया का है, नहीं पता है। पर ये एचडी लीक्स रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल तो ओटीटी का जमाना है। 2 महीने में फिल्में ओटीटी पर आ जाती हैं और लीगली तरीके से आप सभी लोग उस फिल्मों को स्ट्रीम कर सकते हो। पर तब भी एचडी प्रिंट्स लीक हो रहे हैं और फिल्मों का नुकसान भी हो रहा है। कहीं ना कहीं हम सभी की भी गलती है। एचडी प्रिंट्स लीक होंगे तो जनता तो देखेगी। फ्री का माल भाई किसको पसंद नहीं आता। तो जनता को समझाना तो बहुत ही बेकार की बात है। पर एक बात यह भी है कि जो लोग फिल्मों से प्यार करते हैं, वो सब लोग थिएटर जाना ही पसंद करेंगे, चाहे 4K प्रिंट ही क्यों ना लीक हो जाए। जैसे जिस दिन मार्को का 4K प्रिंट लीक हुआ था,
उसके अगले दिन मेरे शहर में मार्को का हिंदी वर्जन थिएटर में रिलीज हुआ था। मैं चाहता तो लीक्ड वर्जन देख लेता, पर मैंने सोचा नहीं यार, मजा तो भाई थिएटर में ही आएगा, तो मैं थिएटर में फिल्म को देखने गया। आप भी अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश किया करो कि लीक्स ना देखो और ओटीटी रिलीज का वेट करो। अब तो बस जनवरी की स्टार्टिंग हुई है और धड़ाधड़ लीक्स होना शुरू हो चुके हैं। अगर ऐसे ही फिल्में लीक होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब किसी अच्छी मूवी का नुकसान हो जाएगा। लीक की वजह से मेकर्स फिर शायद वेरियस लैंग्वेजेस में फिल्मों को रिलीज करना कम ही कर दें। आजकल तो हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम वही पैन इंडिया कल्चर का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर लीक्स ने अच्छी फिल्मों का नुकसान कराया तो इंडस्ट्री घुटनों पर आ जाएगी। अब मैं किसी का भी नाम लेना पसंद नहीं करूंगा और मैं किसी की वेबसाइट को भी बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि इन सारे लीक्स के पीछे कौन सी वेबसाइट है। तो हम बात करेंगे इसके कारणों के बारे में कि इसके पीछे क्या कारण है जिनकी वजह से लीक्स होते हैं। एक एक करके मैं सबको समझाऊंगा। जब फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो फिल्मों के एचडी प्रिंट और रॉ फुटेजेस को एडिट कराने के लिए वीएफएक्स स्टूडियोज और डबिंग स्टूडियोज में भेजा जाता है, और ये एकदम हाई क्वालिटी प्रिंट होता है। और उन्हीं स्टूडियोज में से कोई एम्प्लॉय सिक्योरिटी ब्रीच करके फिल्म को लीक भी कर सकता है। पर वीएफएक्स स्टूडियोज, डबिंग स्टूडियोज से प्रिंट लीक होना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ से सिर्फ फोन से रिकॉर्डेड कुछ की हुई क्लिप्स वायरल हो जाती हैं। पर ये मान लो कि अगर वीएफएक्स स्टूडियोज, डबिंग स्टूडियोज से फिल्में लीक होंगी तो डबिंग स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो का नाम खराब होगा। तो स्टूडियोज वाली ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी रखते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी गलती ना हो। फिल्मों का जो एचडी प्रिंट होता है उसे साउंड मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग के लिए भी स्टूडियोज में भेजा जाता है। वहां से भी सिक्योरिटी ब्रीच करके प्रिंट को लीक करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं सेंसर बोर्ड के बारे में। तो सेंसर बोर्ड से भी फिल्में लीक हो जाती हैं। बॉलीवुड में ऐसा काफी फिल्मों के साथ हो चुका है जहां फिल्मों का जो एचडी प्रिंट है सेंसर बोर्ड से ही लीक हो गया। और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी को फिल्म की फाइल्स को एक्सेस करने की परमिशन हो। तो इससे साफ पता चलता है कि सेंसर बोर्ड का भी कोई ना कोई मेंबर लीक से जरूर जुड़ा होगा। और अगर सेंसर बोर्ड से ही फिल्में लीक होना स्टार्ट हो जाए दोबारा, तो लोगों का जो भरोसा है वो उठ जाएगा और लोग अपनी फिल्मों को सेंसर कराने से भी डरेंगे। सभी प्रोड्यूसर्स को यही लगने लगेगा कि यार हमारी फिल्म अगर लीक हो गई तो कितना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सेंसर बोर्ड अब फिल्मों को लीक होने देता ही नहीं है। वो एकदम से उसने इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है कि लास्ट फिल्म जो थी, एक पंजाबी फिल्म थी जो थिएटर्स में रिलीज तक नहीं हुई थी, जिसका नाम है शूटर, और उस फिल्म को बैन भी करवा दिया गया था। पर सेंसर बोर्ड में किसी ने सिक्योरिटी ब्रीच करके उस फिल्म को लीक करवा दिया। तो मोल तो देखो सेंसर बोर्ड में भी था, पर आज के दौर में सेंसर बोर्ड से फिल्में लीक होना एकदम बंद ही हो गई हैं, और ये अच्छी बात भी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या थिएटर से डायरेक्ट एचडी लीक्स हो सकते हैं? अगर मैं सच बताऊं तो हाँ, ऐसा हो सकता है। थिएटर्स को फिल्में अब डिजिटल फाइल्स में ही दी जाती हैं। इसको बोला जाता है डीसीपी, डिजिटल सिनेमा पैकेजेस। ये जो फाइल्स होती हैं ये एकदम सेफ होती हैं और एनक्रिप्टेड होती हैं, और इन डीसीपी को चलाने के लिए एक डिक्रिप्शन की दी जाती है जिसकी मदद से फिल्म को चलाया जाता है। अगर एनक्रिप्शन वीक होगी तो इसकी की के बारे में हो सकता है थिएटर मैनेजमेंट्स को पता हो, तो फाइल्स को एचडी में कॉपी भी किया जा सकता है और इसके पीछे स्टाफ में से कोई भी शामिल हो सकता है। पर डायरेक्टली थिएटर का हाथ होना एचडी लीक में ये बहुत ही कम देखा जाता है। ऐसे ही अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो जब एचडी प्रिंट्स भेजे जाते हैं तो वहां के कुछ मेंबर्स फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और उन्हीं में से अगर कोई चाहे तो फिल्म को भाई वो पहले ही लीक कर सकता है। अब जितने भी बड़े ग्रुप्स होते हैं पायरेसी जो कराते हैं, हो सकता है उनकी कोई जान पहचान हो, उनका ही कोई आदमी प्रोडक्शन में हो, थिएटर मैनेजमेंट में शामिल हो, और वही लोग ये सब काम पैसों के लिए भी करते हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि प्रिंट इंडिया से ही लीक हो रहा हो। बाहर के देशों में भी एचडी प्रिंट्स भेजे जाते हैं, तो वहां से भी फिल्म का लीक होना जाहिर बात है। अभी ये वेबसाइट्स वाले बाहर से लीक करवाते हैं या फिर इंडिया से, ये तो किसी को भी नहीं पता। ये तो राज वही लोग जानते होंगे। अगर सबको पता चल जाता तो भाई पुलिस पकड़ ना लेती इन लोगों को। और भी बहुत सारे तरीके हैं लीक्स के, पर क्या इन सबको रोका जा सकता है? तो जवाब है, पायरेसी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, पर कम जरूर की जा सकती है। अगर फिल्म के प्रिंट्स पर यूनिक वोटर मार्किंग करवाई जाए तो सोर्स का पता लगाया जा सकता है कि कहां से फिल्म को लीक करवाया गया है। थिएटर ओनर्स को जो डीसीपीज दी जाती हैं उनकी एनक्रिप्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, और कुछ जिम्मेदार लोगों को ही फाइल एक्सेस करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। जब फिल्मों का पोस्ट प्रोडक्शन करवाया जाता है तब स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, जो कि होते भी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को स्टूडियोज में ना लाया जाए, स्पेशल लॉकर्स होने चाहिए मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखवाने के लिए, और उसके बाद ही पोस्ट प्रोडक्शन कराई जानी चाहिए। ऐसा आप सभी ने ये भी सुना होगा कि जो डबिंग स्टूडियोज होते हैं
वो लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लॉकर्स में रखवा देते हैं ताकि कुछ भी लीक ना हो पाए। और इससे एक फायदा तो जरूर होता है कि जो पायरेसी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। खत्म तो देखो यार नहीं हो सकती, पर हाँ कम जरूर हो जाती है। तो इस वीडियो से आप सभी को बहुत सारी जानकारी मिली होगी कि कैसे प्रिंट्स लीक हो जाते हैं और कैसे प्रिंट्स लीक होने से रोका जा सकता है। अब अगर आपको लीक प्रिंट्स देखने हैं तो देखो, क्योंकि सबको घर जा जाकर तो मैं समझा नहीं सकता, पर जिनको फिल्में थिएटर में ही देखनी होती हैं वो लोग थिएटर ही जाते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। पर नुकसान ओटीटी वालों को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि ओटीटी से पहले फिल्में वेबसाइट पर एचडी में देखने को मिल रही हैं और नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फिल्मों को करोड़ों में खरीदते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फिल्मों को लीक होने के बाद तुरंत रिलीज भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं फिल्मों के, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है वो थिएटर्स वालों के साथ भी होता है, जैसे कि 8 वीक ओटीटी डील, 4 वीक ओटीटी डील। तो उससे पहले ओटीटी वाले भी फिल्मों को रिलीज नहीं कर सकते। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ओटीटी वाले कितना ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।